अब देखिए, पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी उनका नया बयान अभी आपको दिखाया, तब इन्होंने एक और बयान दिया था और तब इन्होंने कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून, मतलब भारत का खून। बिलावल ने यह भी कहा था तब कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। पुराना उनका एक बयान आपको दिखाते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो देखिए, या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। उनका मतलब भारत का खून बहेगा। ये भाषा है पाकिस्तान की। वो बातचीत भी करना चाहता है और धमकाना भी चाहता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इस समय भारत अपने बांध यानी अपने जो डैम्स हैं और अपने बैराज जो हैं उनसे कब वो पानी छोड़ेगा, इसकी जानकारी, इन नदियों में पानी के बहाव का पूरा डेटा और बाढ़ के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ट्रीटी अब इस समय इसे फॉलो नहीं किया जा रहा, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी के जल बंटवारे का जो समझौता है ये आज का नहीं है, ये वर्ष 1960 में हुआ था और इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी मिल रहा है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदी का अधिकार भारत को मिला। इस समझौते के तहत 6 नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को और सिर्फ 20% हिस्सा भारत को मिला। लेकिन भारत ने कभी अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं किया। भारत को इन नदियों का जितना पानी इस्तेमाल करने और बिजली बनाने की छूट भी थी, उसका भी सिर्फ 20% ही हमने इस्तेमाल किया। इस समय भारत सरकार चिनाब नदी पर एक चिनाब ब्यास लिंक टनल का निर्माण कर रही है ताकि इसके पानी को दूसरी नदियों तक लाया जा सके। सितंबर 1960 में पाकिस्तान के कराची शहर में इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। उसी समय की तस्वीरें हैं और इस समझौते में वर्ल्ड बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और उसने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इंडस वाटर ट्रीटी पर केंद्र सरकार को कई चिट्ठियां लिखी उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है और काफी पानी बिना इस्तेमाल के ही पाकिस्तान चला जाता है। तब उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यह संधि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग कृषि के करने की अनुमति देती है, इसलिए भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों की ओर मोड़ना चाहिए ताकि गुजरात जैसे सूखे राज्यों की पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें। यानी प्रधानमंत्री मोदी की पहले से यह नीति रही है कि भारत के पानी पर पहला हक भारत के लोगों का है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहले भी ये कहते रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।